द इंडियन खबर, सच आपके सामने। मशहूर है, दो चीज़ें बड़ी मशहूर है बनारस की, एक वो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और एक बनारसी साड़ी। थोड़ा सा शुरू कीजिए फिर से। बनारसी साड़ी, बनारस में साड़ियां बिकती है मगर बनारसी साड़ी जो है आजमगढ़ के मुबारकपुर में जो है बहुत ज़ोरों शोर के साथ इसका कारोबार हुआ करता था। ये देखिए साड़ियाँ बन रही है और इसको पावर लूम कहा जाता है और ये साड़ियाँ जब यहाँ से बन के जाती है तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में चलती है, बिकती है और बहुत ज़ोर से बिकती है। टीआरपी के इस दुनिया में लोग हिंदू मुसलमान के डिबेट में लगे हुए हैं, शोर शराबा चल रहा है, किसी भी वक्त कोई व्यक्ति एक दूसरे पर बम फेंक सकता है और पूरी सोशल मीडिया या मीडिया जो है उन्हीं खबरों के पीछे पड़ी है। मगर शायद जो लोग पावर लूम की इंडस्ट्री से जुड़े हुए उनके तरफ किसी का ना ध्यान है ना ख्याल है। उनके बच्चे शायद अब अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते और उनके बच्चे अब बेरोजगार हो चुके हैं। तो क्या नाम है आपका? शकीब अनवर। क्या नाम है? शकीब अनवर। अनवर जी, तो क्या कितने दिनों से ये कारोबार कर रहे हैं आप लोग? ये बचपने से कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं। हाँ। तो अब इसकी हालत क्या है? इसकी हालत भी बहुत बुरी है। ये 100 रुपये मजदूरी मिलती है। अच्छा 4 घंटा 5 घंटा लगता है। अच्छा, क्या है आप क्या हालात है इस साड़ी की? बहुत लूज चल रही है इस समय। जब से ये हुकूमत आई है कारोबार की बहुत दिक्कत है, बहुत ख़राब चल रही है। इस कारोबार से ज़्यादा अधिकतर लोग मुस्लिम जुड़े हुए, तो क्या योगी सरकार आप लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती? नहीं, ध्यान नहीं दे रही। अच्छा ठीक। क्या नाम है आपका सर? फैज़ान अहमद। तो क्या लग रहा है कि योगी सरकार, ये पावर लूम की इंडस्ट्री इसी सरकार में ख़राब रही है या पहले से ख़राब रही? नहीं, पहले तो ठीक थी लेकिन इस दौर में जो है भाजपा सरकार में कुछ ज़्यादा ही जो है नरम हो गई है बाज़ार। और क्यों ऐसा क्या लगता है, क्यों हुई? वही वजह है कि मतलब जो है ख़रीदारी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है ख़रीदारी कम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों की दिक्कत हो रही है। जब ख़रीदारी ज़्यादा होगी तभी तो हम लोग तैयारी होगी, तो हम लोग को जो है। एक दिन में कितना साड़ी बना लेते हैं आप लोग? अरे 2 साड़ी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, 2 साड़ी की मजदूरी कितनी होती है? 2 साड़ी की मजदूरी वही जो है 250 मेल के ऊपर है, 250, 300, हाँ 400 तक भी होती है। मगर 400 रुपये कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो 200 रुपया गए आज के वक्त में, 200 रुपया में रोजगार कैसे चलेगा? हाँ, तो वही है कि 1 लूम 2 लूम वही आदमी जो है लगा रहता है, दिन रात ड्यूटी बदल बदल के करता है। दिन में कोई और करता है, रात में कोई और करता है, तो काम चलता है। तो क्या लग रहा है सरकार बदलने से ये समस्याएं सॉल्व होंगी? हाँ हाँ बिल्कुल होगी। तो क्या इलेक्ट्रिक का क्या रहता है, कितना महंगा पड़ता है? इलेक्ट्रिक जो है फ़िलहाल तो वही चल रही है 72 रुपया, लेकिन बार बार जो है बकाया हम लोगों का आ रहा है बिल पे कि 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख यही जो है बकाया आ रहा है। इसको लेकर हम लोग बहुत टेंशन में हैं कि मतलब जो है कैसे, अगर कहीं मांग दी सरकार तो हम कहाँ से इसको देंगे, लूम बेच कर भी नहीं दे पाएंगे। तो पहले जिस ज़माने में कांग्रेस मान लेते कि सपा की रही या बसपा की रही, तो क्या फैक्ट्री बहुत बड़ी हुआ करती थी? नहीं, बिल्कुल इसी तरह थी। घर घर जो है लोग ले जाके अपना चलाते हैं, 1 लूम 2 लूम 4 लूम जो है लगा कर जो चलाते हैं। और 1 लूम की 72 रुपये जो है मुलायम सिंह ने पास किया था, 72 रुपया बिल जमा करते थे और बकाया नहीं आया करती थी। और इस सरकार में जो है बकाया दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इम्तियाज़ अहमद है। तो क्या लग रहा है किस तरह से आप ये कारोबार कहाँ पहुँच रहा है और आप लोगों के साथ क्या परेशानी? हम लोग की परेशानी ये है कि जब से लॉकडाउन लगा है कारोबार बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। आज पोजीशन ये है कि जिसका पहले मजदूरी 300 हुआ कर 3.5 थी, आज उसकी 300 मजदूरी हो गई है। गिरानी पहले से आज कहाँ भाग गई है। अब इसमें खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या इसका अल्टरनेटिव क्या सोच रहे हैं, क्या इसके बाद होगा? अब क्या करें, लॉकडाउन की वजह से तो बाज़ार काफ़ी ख़राब हो चुका है। हो सकता है कि अगर हुकूमत सही ढंग से चले तो इसके बारे में कोई तेज़ी आ सकती है, अपनी जगह मजदूरी हो सकती है। गिरानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब मजदूरी 3.5 की जगह 300 रुपया आ गई है। ये जो आप आइटम देख रहे हैं इसकी मजदूरी पहले 2.25 थी, आज 190 हो गई है। गिरानी कहाँ से कहाँ गई है, आप बताइए कि हम कहाँ से खर्चा चला पाएंगे। बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। तो अब क्या लग रहा है कि सरकार बदलेगी तो ये होगा ठीक? हो सकता है ऐसा भी हो कि सरकार बदले तो कोई इसकी पॉलिसी बदले, कोई इसका ये हो तो उसमें सुधार आ सकता है। तो सरकार किसकी तरफ अब लग रहा है इशारा, किसके तरफ एक उम्मीद दिख रही है? अब देखिए इलेक्शन में तो 2 ही की लड़ाई है, भाजपा है या फिर समाजवादी है। अब इसमें कौन आगे बढ़ता है, कोई किसी को बताता है, कोई के हिसाब से क्या अखिलेश यादव आते हैं तो ये समस्या है सॉल्व? हाँ, उन्होंने कहा था कि बस इसका 72 रुपया फ्लैट रेट चार्ज किया था,
तो अब जो है जब से वो सरकार गई है तब से बकाया आ रहा है लूम पे, क्या आपका इतना बिल बाकी है। सब्सिडी जो है वो जमा नहीं हो रही है। अब उनका 72 रुपये के अलावा भी देना बहुत मुश्किल बात है, बहुत परेशानी की समस्या, बहुत समस्या है। विपणन केंद्र जो अखिलेश यादव की सरकार में यहाँ बना है, उससे हम लोगों को बहुत ढेर सारी उम्मीद है। अखिलेश यादव ने कहा था कि यहाँ पे जो है व्यापारी आएंगे और माल खरीदेंगे, तो इससे जो है गरीबों का बहुत फायदा होगा कि माल तैयार करेंगे और ले जाकर उसमें बेचेंगे। और बहुत तो भाजपा सरकार को हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत ही नहीं है शायद। हाँ, इनको तो इसी से फुर्सत नहीं है हिंदू मुसलमान करने से। इस कारोबार में हिंदू कितने जुड़े हुए? जुड़े हैं, थोड़े जुड़े हैं, ज़्यादा नहीं जुड़े हैं मुबारकपुर में, लेकिन बनारस में तो अक्सरियत में हिंदू ही इससे जुड़े हैं। ज़्यादातर वही सप्लाई करते हैं। अब डिमांड कम हो रहा है कि ठीक है चल बिक रहा है? नहीं, डिमांड तो अब हम नहीं बता सकते कि डिमांड कम हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बिक्री कम है, इसलिए हम लोगों को दिक्कत है। हाँ, सरकार से अब उम्मीदें लग रही है कि इलेक्शन आ रहा है तो वादे हाँ, उम्मीद यही है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो विपणन केंद्र जो बनवाए हैं अखिलेश यादव मुबारकपुर में, इसमें ग्राहक आएंगे और जो है खरीदेंगे तो हम लोगों को जो है अच्छा पड़ेगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।